जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय जय श्री राम। नर्मदे हर। देवी और सज्जनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आप घर से मोटर गाड़ी लेके अपने बच्चों के परिवार के साथ निकलते हैं, या आप स्वयं सिंगल निकलते हैं, टू व्हीलर से या फोर व्हीलर पे या ट्रेन से या बस से या हवाई जहाज़ से या शिप से, जहाज़ से, आप जहाँ कहीं भी यात्रा के लिए जा रहे हैं, पैदल भी क्यों ना जा रहे हैं, तो यात्रा के पूर्व हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में यात्रा का मुहूर्त वर्णित किया गया है। मुहूर्त चिंतामणि में है, निर्णय सिंधु में है, धर्म सिंधु में है। यात्रा कब करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कौन से पक्ष में करना चाहिए, चंद्रमा कहाँ होना चाहिए, स्थितियाँ क्या बनती हैं, बहुत विस्तार से बताया गया है। लेकिन मैं उसको सार गर्भित करके आपको 3-4 मिनट के वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मेरे वीडियो देखा करो, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए सुखदायी होंगे। यात्रा सुखद पूर्वक होगी। तो आज यात्रा पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग जाते हैं बगैर मुहूर्त देखे, और उनको कुछ पता तो होता नहीं, अपनी गाड़ी में किक मारा और मोटरसाइकिल, गाड़ी की 4 व्हील की चाबी लगाई, चल दिए। क्योंकि कुछ तो ज्ञान नहीं होता, और कुछ ज्ञान होने के बाद में भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं ना तो कोई भगवान है ना कोई परमात्मा। ऐसे दुष्ट, ऐसे दुराचारी, ऐसे पापी लोगों की तो दुर्घटना होना ही होना है, क्योंकि विश्वास तो करते नहीं। मैं आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए आज विशेष मंत्र बता रहा हूं, ध्यान दे करके सुनिएगा। आप जब यात्रा के लिए निकल रहे हैं, पूरी तैयारी आपने कर ली है, और यात्रा के लिए घर से बाहर कदम रखने जा रहे हैं, तो उस समय आपको बोलना है ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। आप कहेंगे पंडित जी ये त्रिविक्रमाय नमः क्या है? ये ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों को बोलते हैं त्रिविक्रमाय। तो 3 बार आप इनका स्मरण करके यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट है ये, जो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से 10 से 20 सेकंड के अंदर आप बोल सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट वाली बात बता दी। आप अच्छी बड़ी यात्रा में जा रहे हैं, जैसे तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, या 400, 500, 1000 किलोमीटर की यात्रा जा रहे हैं, 15 दिन में 8 दिन में लौटेंगे, तो इससे बड़ा मंत्र बोलें। ये तो बोलना ही है, ये तो लागू है ही। भले ही आप अपनी ड्यूटी पर भी जा रहे हो, अपना टिफिन उठाया है, अपनी गाड़ी में चाबी लगाने जा रहे हो, तो ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः जरूर बोल के जाएं। और आप लंबी दूरी की यात्रा जा रहे हैं तो ये भी बोलें जो मैं बोलने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह। हर दिशा का मंत्र है। हर दिशा के जनार्दन भगवान जो हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं आपकी हर दिशा में। इसलिए उनके नामों से ये श्लोक बनाया गया है, ये स्तोत्र बनाया गया। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुणध्वजा, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यां तु महेश्वरः, ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद अधोऽनंत तथैव च। अब इसका हिंदी में समझ लो। पूर्वे रक्षतु वाराह, वाराह भगवान का जो अवतार हुआ था, वो आपकी पूर्व दिशा की यात्रा में रक्षा करें। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुणध्वजा। गरुणध्वजा किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को बोलते हैं। अग्निकोण की अगर यात्रा कर रहे हैं तो वो आपकी सुरक्षा, जाने तक की और लौटने तक की गारंटी लग गई। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुणध्वजा, दक्षिणे पद्मनाभस्तु। अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो पद्मनाभ भगवान आपकी रक्षा करेंगे। दक्षिण पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदना। अगर आप साउथ वेस्ट की यात्रा कर रहे हैं,
जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, तो वहाँ कौन रक्षा कर रहा है? दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, मधुसूदन माने कृष्ण भगवान का एक नाम है, वो रक्षा करें। पश्चिमे पातु गोविंदो, फिर भगवान कृष्ण का नाम आ गया। पश्चिम दिशा की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो गोविंद भगवान आपकी रक्षा करेंगे। वायव्याम तु जनार्दना, और अगर वायव्य कोण की आप नॉर्थ वेस्ट की यात्रा कर रहे हैं तो कौन करेगा वहां पर? पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्याम तु जनार्दना, जनार्दन भगवान करेंगे। उत्तरे श्रीपति रक्षेद, श्रीपति माने लक्ष्मी जी के पति, उत्तर दिशा में आपकी रक्षा करेंगे। ईशान्याम तु महेश्वरा, और अगर ईशान कोण की यात्रा करने जा रहे हैं तो हम महेश्वर भगवान महाकाल भगवान भोलेनाथ पार्वती पति आपकी रक्षा करें। वृद्धम गोवर्धनो रक्षे, अगर आप आकाश मार्ग से यात्रा करना है तो आकाश में आपकी रक्षा गोवर्धन भगवान करेंगे। गोवर्धन माने वही कृष्ण जिनकी परिक्रमा करने जाते हो गोवर्धन पर्वत की। अधोअनंत थे विचा, और अगर आप पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, जहाज नाव से जा रहे हैं, तो यहाँ अनंत नाग देवता आपकी रक्षा करेंगे, अनंत भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो अगर इस स्त्रोत को समझ के, पढ़ के, सुन के आप जाएं तो मैं गारंटी देता हूं कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपकी चैन नहीं खींचेगा, कोई अंगूठी नहीं चुरा, कोई पर्स नहीं चुराएगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, लूटपाट नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, सुरक्षित धन लेकर घर लौटोगे। व्यापारी लोग हैं तो वो भी करें, व्यापार अच्छा चल करके और जो आएंगे, है ना। तो हर हिंदू भाई को, हर सनातन धर्म के पालन करने वाले को, हम सब लोगों को इस श्लोक को बोलकर, इस स्तोत्र को बोलकर के यात्रा करना चाहिए। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि हम कौन से दिन कौन सी वस्तु खाकर घर से निकलें, हैं? तो रवि को पान, इस पे भी एक सवैया टाइप का है, छंद है, समझ लो। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुध को धनिया, गुरु को जीर, शुक्र कहे मोहे दही की पीर, शनि कहे मैं अदरक खाऊं, धन संपदा लेकर घर आऊं। ये बुजुर्गों ने बनाए हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, तो ये गलत नहीं है, इनका अनुसरण करो प्यारे। अगर आप रविवार को कहीं की यात्रा कर रहे हैं तो पान खा करके जाएं, मीठा पान, मसाले का, जर्दे तंबाकू वाला नहीं, या कच्चा पान ऐसे ही लौंग इलायची डाल करके मुंह में दबा के और निकल जाओ। रवि को पान, सोम को दर्पण। अगर सोमवार को आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आप जाने के पूर्व अपने घर के सामने जो दर्पण लगा हो, घर के अंदर आपके ड्राइंग रूम में जो दर्पण लगा है, आपकी टेबल पे कोई दर्पण लगा हुआ है, तो आप दर्पण के सामने यात्रा करने के ठीक पूर्व एक बार दर्पण के सामने जाएं, थोड़े से बाल वाल बना लें, थोड़े ठीक कर लें कंघी वंगी करके, और पाउडर क्रीम वगैरह जो भी आप लगाते हों, और दर्पण में अपना चेहरा देख करके जाएं, यात्रा सफल होगी। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण। और अगर हम मंगलवार को आप यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खा करके ही जाएं, और गुड़ खाने के बाद पानी नहीं पीना, नहीं तो बस गया काम से। गुड़ मुंह में रख करके वो घुलते जाए वो, और अपनी अटैची बैग सूटकेस लगाइए और निकल लीजिए। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुध को धनिया। अगर आप बुधवार को जा रहे हैं कहीं यात्रा करने के लिए तो थोड़ी सूखी धनिया के जो होते हैं ना, या धनिया पाउडर थोड़ा सा लेकर के चम्मच में और मुंह में रख लें, पानी नहीं पीना, थोड़ा सा घुमाइए मुंह के अंदर, जीभ के अंदर, और निकल जाइए। फिर रास्ते में भले ही पानी पी लेना, घर में नहीं। और गुरुवार को अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो गुरुवार को जीरा खा करके जाएं, भले ही वो कच्चा हो या भुना हो, थोड़ा सा जीरा मुंह में रख लें सुपारी की तरह, और उसको चूसते हुए घर से बाहर निकल जाएं। और शुक्रवार को अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो मीठा दही, शक्कर मिला करके मीठा वाला दही,
4 चम्मच, 5 चम्मच, 1 चम्मच जितना भी हो दही खाने के बाद पानी नहीं पीना और यात्रा के लिए निकल जाना। और अगर आप शनिवार को यात्रा कर रहे हैं तो शनिवार को थोड़ा सी अदरक को काट करके, एक टुकड़ा अदरक का, और गाल में दबा लो। जैसे लोग गुटखा तम्बाकू लगाते हैं या सुपारी खाते हैं तो टॉफ़ी चूसते हैं, तो अदरक का रस चूसते हुए आप घर से निकल जाएं। आप जिस कार्य से जा रहे हैं भाई साहब बहन जी, वो कार्य 100 नहीं 1000% सफल होगा। जिस काम से भी जा रहे हैं, किसी से पैसा लेने जा रहे हैं, किसी को पैसा देने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, प्लाट देखने जा रहे हैं, वर वधू को देखने जा रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य से आप जा रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी। और फिर आपको विश्वास होगा कि पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल वालों ने जो बात बताई थी और हमने उसका अनुसरण किया, अब हमारे परिवार में किसी की दुर्घटना नहीं होती। हम जिस काम से जाते हैं सफलता मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे वीडियो, और अगर आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मेरी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट नातेदार रिश्तेदारों भाई बहनों में भी भेजें, जिससे उनको भी ज्ञान हो, वो भी जुड़ जाएं। हम सब भारत के संपूर्ण जनमानस की कल्याण की बात करूंगा, वो कोई भी वर्ग का क्यों ना हो। मुझे वर्ग से मतलब नहीं है, मैं तो परमात्मा के आदेश पर काम कर रहा हूं और आपको अच्छा ज्ञान दे रहा हूं। जो परमात्मा ने मुझे दिया है मैं उसका वितरण कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं है इसमें, है ना? ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।